हमारे बीच में एक ऐसी मेहमान शायरा, एक ऐसी मेहमान कवियत्री हमारे बीच में है जो अपनी गज़लों से, अपने गीतों से, अपने मुक्तकों से ऐसे दिल की बात करती हैं कि वो आपके रूह में उतर जाती हैं। इससे ज्यादा और मैं क्या कहूँगी, क्योंकि जब वो खुद पढ़ेंगी तो आपको ऐसा महसूस होगा कि मैंने जो कहा वो शायद बहुत कम कहा, उससे ज्यादा और बहुत ज्यादा मणिका दुबे अपनी कविताओं के माध्यम से आप तक पहुंचेंगी। तो जोरदार तालियों से मणिका दुबे का हम इस्तकबाल करेंगे, स्वागत करेंगे, जो आज हिंदुस्तान के बल्कि हिंदुस्तान के बाहर तमाम देशों में अपनी शायरी के जरिए, अपनी कविताओं के जरिए लोगों के दिलों में जगह बना रही है। तालियां कमजोर है। मेहमानों का इस्तकबाल देवबंद में कैसे होता है? बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप सबको मेरा नमस्कार, आदाब। आप सबको देख रही हूँ तो ऐसा लग रहा है एक छोटा हिंदुस्तान यहाँ पर बैठा। बेशक, जिंदाबाद, तालियां होनी चाहिए इस बात पर। प्रेम लिखती हूँ और प्रेम भी पढ़ूंगी, प्रेम शाश्वत। सुन तो लो। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं बहनों को देखती हूँ, लड़कियों को देखती हूँ, क्योंकि सफल होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर चुनौतियों का सामना करते हुए सफल होना बहुत बड़ी बात है। और लड़कियों के जन्म से ही चुनौतियां उनके साथ जन्म ले लेती हैं। मेरे साथ जो सभी बहनें बैठे हैं वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, वो सफलता के इस मुकाम पर है और बहुत ही चुनौतियों का सामना करते हुए आप सब भी यहाँ पर बैठे हैं, तो गर्व महसूस होता है एक लड़की होने पर। शिक्षा आपको क्या देती है? मैं इस इंस्टीट्यूट में खड़ी हूँ, शिक्षा के एक संस्थान पर खड़ी हूँ जहाँ पर तहजीब भी सिखाई जाती है। शिक्षा आपको स्वावलंबी बनाती है, आपको मजबूत बनाती है, आपको सशक्त बनाती है। एक स्त्री समाज का निर्माण करने वाली होती है, वो मानव और मानवता दोनों को जन्म देती है। और मुझे लगता है कि एक ऐसी स्त्री जब समाज का निर्माण करती है तो समाज का डिजाइन कुछ और होता है। जिस स्त्री के हाथ में ना सिर्फ बेलन थी बल्कि किताबें थी। और मुझे आज इतनी खुशी हो रही है, मैं आप सबके लिए ही हूँ और आप सबकी ही हूँ। आप मुझे मेहमान नहीं, आप अपने घर का ही बन, पर फिर भी पढ़ती हूँ। मैं ये कहने की जरूरत तो नहीं कर सकती कि देवबंद मेरा शहर है, पर एक बहन जरूर पाल पाती हूँ कि आप सब बिल्कुल है। ये आपके लिए। चंद्र लम्हे मेरे हर पहर आपका। वाह वाह कर सकते हैं आप, अगर एनर्जी डाउन ना हो। मुझे नहीं लगता कि लड़कियों की, महिलाओं की एनर्जी कभी डाउन होती। चंद्र लम्हे मेरे हर पहर आपका, एक कोना मेरा और घर आपका। जिंदाबाद। याद दिल से करोगे तो जाऊंगी, याद दिल से करोगे तो जाऊंगी। मैं तो मेहमान हूँ ये शहर आपका। मैं बहुत अच्छा बनेगा। मैं जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा बिल्कुल आपको नजर कर अर्शी यहाँ पर है, मेरा बहुत साथ निभा रही है। आपको खास तौर पर आपके लिए पढ़ती हूँ। चंद्र लम्हे मेरे हर पहर आपका, एक कोना मेरा और घर आपका। याद दिल से करोगे तो जाऊंगी, याद दिल से करोगे तो जाऊंगी। मैं तो मेहमान हूँ ये शहर आपका। बहुत क्या कमाल सुन रहे हैं, इतने अच्छे से सुन रहे हैं कि किसी का शेर याद आ रहा है।
कि इस कदर दीवानगी तो और भी बढ़ जाएगी, इस तरह दीवानगी तो और भी बढ़ जाएगी, पागलों को पागलों से दूर रहना चाहिए। क्या बात है, वाह। हाल दिल का छिपाना नहीं आएगा। जब लड़कियों की तारीफ कोई कर दे तब कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है ना। अभी सुनो कैसा लगता है, मैं बताती हूँ। हाल दिल का छिपाना नहीं आएगा, कौन तुम साथ तराना नहीं गाएगा। आज मुस्कान की तुमने तारीफ की, आज मुस्कान की तुमने तारीफ की, अब मेरा मुस्कुराना नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, अब मेरा भाई बहुत क्या सच्ची बात है। क्या कमाल के लोग हैं, कितने जानदार और शानदार लोग। बहुत आभार आपका, बहुत शुक्रिया। एक गजल है जिसके लिए तस्निया जी ने कहा है, शहर के शोर में वीरानिया के लिए, और समय की अपनी सीमा है। और ज़ैनब जी ने भी मुझसे कहा था उस गजल के लिए, मैं वो पढ़ना चाहती हूँ। उसके पहले 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, लड़कियों की तरफ से ही पढ़ती हूँ, सुनिएगा। बहुत अच्छे बनेगा, बहुत। बिना सोचे ये कस्में तोड़ देना, बिना सोचे ये कस्में तोड़ देना, बिना सोचे ये कस्में तोड़ देना, कलाई आसरे की मोड़ देना, खुशी में आपकी अड़चन बनो तो, खुशी में आपकी अड़चन बनो तो, उसी पल आप मुझको छोड़ देना। भाई जिंदाबाद, हौसले की दाद देनी चाहिए। वाह 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 वाह, बहुत खूब बढ़िया भाई, वाह वाह वाह। एक बार और हो जाएगा, एक बार और पढ़ दीजिए इसको, बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। जब आप खूबसूरत मुस्कान को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ और मेरी बहन कहीं पर बैठ के ऐसे ही हंस रही होंगी। जब भी हम अपने घर से दूर होते हैं, हम आपके चेहरों में ही अपनी बहन और अपनी माँ को देखते हैं। बिना सोचे ये कस्में तोड़ देना, कलाई आसरे की मोड़ देना, खुशी में आपकी अड़चन बनो तो, खुशी में आपकी अड़चन बनो तो, उसी पल आप मुझको छोड़ देना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शबीना दीदी का प्यार मिल रहा है, इससे बड़ा क्या होगा। बहुत शुक्रिया। हाँ, आप सबका भी मिल रहा है, बहुत शुक्रिया जी। आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं और ये मेरा आज का हासिल होगा। 4 पंक्तियां और सुनाती हूँ, सुनिएगा। कोई सौदा कोई बंधन नहीं है, कोई सौदा कोई बंधन नहीं, ये पूरी लड़कियों की ओर से। कोई सौदा कोई बंधन नहीं है, हमारी राह में फिसलन नहीं है, खता के नाम की सौतन है दुनिया। वाह क्या बात। खता के नाम की सौतन
दुल्हनिया वफा के नाम की दुल्हन क्या बात है भाई, बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा बना है, क्या बात है। नहीं है, बहुत क्या कमाल सुन रहे हैं, कमाल पढ़ रही हैं आप। बहुत शुक्रिया। एक गजल जिसके लिए आपने कहा, क्योंकि वक्त की अपनी सीमा है, मैं वो आप तक पहुंचाती हूँ जिसके लिए खास तौर पर आपने मुझे बुलाया है। बहुत बहुत उसकी यादों का हर जाना अच्छा है, गजल से पहले उसकी यादों का हर जाना अच्छा है, आंखों में आंसू भर जाना अच्छा है, और अब जब उसको ही कोई परवाह नहीं, अब जब उसको ही कोई परवाह नहीं, अब उम्मीदों का मर जाना अच्छा है। बहुत अच्छा है। शहर के बहुत जोरदार तालियां इस खूबसूरत इस्तकबाल के लिए। और हिंदी की बेटी का स्वागत जब उर्दू की बेटी करे तो इससे ज्यादा गंगा जमुनी तहजीब का मिलन और क्या हो सकता है। देवबंद के इस खूबसूरत मंच को, इस खूबसूरत मुशायरे को, इस बात की ढेरों बधाइयां, बहुत बहुत मुबारकबाद। जी, ये जो मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत ही मेरा आज का हासिल है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप सबका साथ मिलता है तो बहुत शुक्रिया। शहर के शोर में वीरानियां हैं, शहर के शोर में वीरानियां हैं, यहाँ तुम हो मगर तन्हाइयां हैं। क्या बात है। शहर के शोर में वीरानियां हैं, जिंदाबाद। यहाँ तुम हो मगर तन्हाइयां हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, जहाँ तेरी मेरी परछाई। भाई वाह, मणि का जी लगा के पढ़ रही हो, बहुत बधाइयां, बहुत बहुत अच्छे। जहाँ तेरी, मतलब अभी से ऐसा कर रहे हो, आखिरी तक तो खुशी से मार ही डाला। कभी माँ की हथेली चूम लेना। मेरा ये मानना है कि माँ इकलौता एक ऐसा किरदार है जो हर एक व्यक्ति की भूमिका निभा सकती है, और माँ ही इकलौता एक ऐसा किरदार है जिसकी भूमिका कोई नहीं निभा सकता। बेशक बेशक, बड़ी बात है। कभी माँ की हथेली चूम लेना, कभी माँ की हथेली चूम लेना, बड़ी माँ की रही कुर्बानियाँ। बेशक बेशक, सारी माओं के नाम। चूम लेना, बड़ी माँ की रही कुर्बानियाँ हैं। बहुत शुक्रिया भाई, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ही ऑफिसर, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। आप इतनी मोहब्बत दोगे तो आज की ट्रेन तो छोड़नी पड़ेगी, ऐसा लग रहा है।
आप ऐसे ही ऑफिसर और ऐसे ही बड़े पद पर नहीं बन हो जाते हैं। माँ बहुत कुर्बानियां देती है, उसके बाद आप एक पद पर आते हैं। कभी माँ की हथेली चूम लेना, कभी माँ की हथेली चूम लेना, बड़ी माँ और सुनिए उसी से रूठ कर उसको मनाना, उसी से रूठ कर उसको मनाना, हाय हाय हाय, उसी से रूठ कर उसको मनाना, उसी से उसको मनाना, दिलों की तो यही नादानियां हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या कमाल। एक शेर और, अंतिम शेर है इस गजल का, वो भी सुनिएगा, अच्छा लगेगा। अधूरी मोहब्बत के नाम देखिए, जिंदगी में एक न एक बार हम सबको प्यार होता है, एक न एक बार सबका दिल भी टूटता है, उम्र के किसी न किसी पड़ाव पर जरूर होता है। तब पढ़ते हैं, सुनिए। चलो एक दूसरे को भूल जाए, चलो एक दूसरे को भूल जाए, चलो वहां से कह रहे नहीं, मैं भी आपको नहीं भूल पाऊंगा। चलो एक दूसरे को भूल जाए, चलो एक दूसरे को भूल जाए, जहां में यार भी बर्बाद। बहुत शुक्रिया, आपने इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बतें दी। मेरा टाइम मुझे लगता है कि हो चुका है, 15 मिनट और 15 मिनट एक मतलब दो तीन शेर और जरूर होने चाहिए। अगर आप सुनना चाहते हैं मणिका का कलाम, कविताएं आपके दिलों को छू रहा है तो जोरदार तालियां। जी जी जल्दी से मतलब दो तीन शेर और। वंस मोर करते करते तो शाम हो जाएगी, मैं फिर आऊंगी और फिर आपको ये गजल के शेर सुनाऊंगी। हाँ, आई डेफिनेटली कम टू यू। मैं एक गजल, एक मतलब कुछ शेर पढ़ देती हूँ जिम्मेदारी के तौर पर। मैं आज यहाँ पर और एक जिम्मेदारी भी बनती है मेरी कि मैं कुछ ऐसी बात कह के जाऊँ जो जिससे समाज पर एक प्रभाव पड़े। मुझे लगता है शायरी और कविता ऐसी चीज है जिससे समाज पर भावनात्मक रूप से बदलाव आता है। कुछ बदलना है समाज में तो सबसे पहले मानसिकता बदली जाती है। तो मैं एक समाज को आईने के तौर पर, एक संवेदना के तौर पर और समाज से एक गुहार के तौर पर एक गजल है, वो बच्चियों के नाम है, बेटियों के नाम है, वो पढ़ना चाहती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि बेटियां किसी तौर पर कमजोर नहीं होती, कमजोर वो होते हैं जो उन्हें कमजोर करते हैं और उन्हें तोड़ना चाहते हैं। जो क्रिएटर है, जो किसी को जन्म देने वाली है, वो कभी कमजोर नहीं हो सकती। फिर भी जब एक पीठ पर बस्ता टांग के जब एक बच्चों का झुंड जाता है, बहुत अच्छा लगता है देखकर। जब वो खिलखिलाते हुए जाती है पीठ पर बस्ता टांग के, खुशी होती है और दुआ भी करती हूँ कि भगवान इनको हमेशा सलामत रखे। पर बहुत कष्ट होता है जब उनको किसी कष्ट में देखते, बहुत कष्ट होता है उन्हें दहेज की आग में सुलगते हुए, बहुत कष्ट होता है जब उन पर ऐसे अटैक होता है, बहुत कष्ट होता है जब कोई एक बच्ची डस्टबिन में पड़ी मिलती है, बहुत कष्ट होता है। मैं समाज से गुहार के तौर पर ये गजल रखती हूँ, शायद आपकी संवेदना कहीं जागे और शायद कुछ बदला पाए। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। घाव अपने सिर रही हैं बेटियां, घाव अपने सिर रही हैं बेटियां,
एक लली फिर से मिली है राह पर, एक लली फिर से मिली है राह पर। खुशबू जी एंकर, न्यूज में कई बार उन्होंने ये न्यूज चैनल में बताया भी होगा कि एक बच्ची यहाँ डस्टबिन और एक लड़की होकर एक ऐसे मैं एंकर्स को भी कहना चाहती हूँ कि उनको कितना अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है ऐसी खबर जब वो पेश करते हैं सबके सामने। आप इसके लिए भी बधाई की पात्र हैं। एक लली फिर से मिली है राह पर, एक लली फिर से मिली है राह पर, एक लली फिर से मिली है राह पर। इस कदर मुझ रही हैं बेटियां, इस कदर मुझ रही हैं बेटियां, घाव अपने बहुत शुक्रिया। देह पर एसिड कभी तो आग भी, ये गजल समाज के लोगों पे तमाचे के तौर पर पढ़नी चाहिए। क्या देह पर एसिड कभी तो आग भी, दाग से घूम रही है बेटियां, क्या और कौन कहता है कि लड़कियां कमजोर? बिल्कुल नहीं। रोज लड़ती है लड़ाई लाडली, कभी अपनों से, कभी परायों से, कभी समाज से। यौन उत्पीड़न, लिंग भेदभाव, दहेज से संबंधित समस्याएं, घरेलू हिंसा, क्या क्या पार करके आप एक मंजिल तक, एक मुकाम तक पहुंचती है। तब मैं पढ़ती हूँ, रोज लड़ती है लड़ाई लाडली, रोज लड़ती है लड़ाई लाडली, क्या कभी क्या बात है भाई, बहुत अच्छी बात, हिम्मत का दिल, हिम्मत की बात, मणिका बहुत अच्छे। और अंतिम शेर पढ़ते हैं। वाह 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 वाह। क्या कभी बुज़दिल रही हैं बेटियां। और आप सभी के लिए, इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली तमाम लड़की, उनके जो भी पेरेंट्स, माताएं, बहनें यहाँ पर बैठे हैं, आप सबके लिए पढ़ती हूँ, मेरी बहनों के लिए पढ़ती हूँ। सुनिए। बिन परों के नाप ले जो आसमां, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। आपका एक शेर याद आ रहा है कि तेरे माथे पे एक आंचल, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। हाय हाय, क्या बात है। बिन परों के नाप ले जो आसमां, बिन परों के नाप ले जो आसमां, हाँ बहुत काबिल रही है बेटियां, हाँ बहुत, आप मेरे साथ गाइए, हाँ बहुत काबिल रही है बेटियां। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। होठों पर मुस्कान हमारे रहते हैं। आपके लिए, आपको तोहफे के तौर पर कुछ देकर जाना चाहती हूँ कि होठों पर मुस्कान हमारे रहते हैं। आपने इतनी मोहब्बत दे दी, मुझे आज बहुत अच्छी नींद आई। होठों पर मुस्कान, होठों पर मुस्कान हमारे रहती है, हंसने का कारण देती है ये दुनिया। हमको तुमसे मिलकर ऐसा लगता है, हमको तुमसे मिलकर ऐसा लगता है, कितना अपनापन देती है ये दुनिया। बहुत शुक्रिया।